हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। वहीं अश्विन माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा अन्य सभी पूर्णिमा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शरद पूर्णिमा पर खीर को चांदनी रात में रखकर फिर मां लक्ष्मी को इसका भोग लगाया जाता है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाने से पहले कुछ नियमों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। इन्हीं को लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरुण त्रिवेदी ने सिटी न्यूज काशीपुर से की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, कल 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा है। ऐसे में कल से कार्तिक भी शुरू होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल चंद्र ग्रहण है। ऐसे में हर किसी का एक ही सवाल है कि शरद पूर्णिमा पर इस बार खीर कैसे रखी जाए। इसी सब को लेकर जब सवाल मेरे पास आए तो मैं पहुंचा हूं प्रदेश के ज्योतिषाचार्य अरुण त्रिवेदी जी के पास। सर, बात करें तो ये बड़ा सवाल है कि कल शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण, किस तरह से खीर वगैरह रखी जाए। देखिए, कल शरद पूर्णिमा की तिथि है और जहाँ तक ग्रहण का प्रश्न है, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। अनादिकाल से ग्रहण होते चले आए हैं, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण होते आए। ऐसा ही एक ये भी ग्रहण है। जहाँ तक प्रश्न है औषधि युक्त खीर के चंद्रमा की किरणों में रखने का, तो इसका मंतव्य ये है कि शहर में, काशीपुर में हमारे पूज्य आदरणीय श्री भगवत दत्त जी वैद्य, जो राधे हरि सत्संग औषधालय में काफ़ी समय रहे, अब वो यहाँ नहीं है, गोलोक धाम में है। उनके समय से ये प्रथा यहाँ प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ जो श्वास के रोगी हैं, जिन्हें श्वास की समस्याएं हैं, उनको इस खीर को औषधि के रूप में खिलाया जाए। औषधि को जीवित करने के लिए चंद्रमा की किरणों का सहारा लिया जाता है। जैसा कि हमारे वैद्य लोग बताते हैं कि या जो हमारा शास्त्र बताता है वो कि औषधि को जब हम खीर में दवाई रख करके चंद्रमा की किरणों के समक्ष रखते हैं तो उस औषधि की जो प्रकृति है वो रोग निवारक हो जाती है। ऐसे में रख करके फिर वो श्वास रोगियों को दी जाती है। उसका एक समय निर्धारित होता है, जो भी यहाँ औषधालय में वहाँ के आदरणीय वैद्य जी ने जो भी निर्धारित किया होगा। तो अब चूँकि ग्रहण है, ग्रहण का जो स्पर्श है वो 11:31 से है रात्रि में कल। सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे, सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे से, और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पूर्व से लगता है। तो जाहिर सी बात है 2-2:30 बजे से ये सूतक लग जाएगा। चंद्रमा उदय होगा, 11:31 से ग्रहण का प्रारंभ होगा और 1:05 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का मोक्ष जो है वो 3:56 पर होगा। तो ये काफ़ी 3-4-5 घंटे की अवधि है। इस 3-4-5 घंटे की अवधि में जहाँ तक मेरा विचार है, ऐसी परिस्थितियों में तो ग्रहण काल में औषधि को ग्रहण की किरणों में, चंद्र ग्रहण की किरणों में रखना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जिस औषधि को हम जीवंत करने के लिए चंद्रमा का सहारा ले रहे हैं, चंद्रमा की किरणों का सहारा ले रहे हैं, तो वो तो औषधि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें संभावनाएं ये रख सकते हैं कि जिस समय मोक्ष हो जाए 4 बजे के आसपास, उस समय जो है औषधि को, खीर को हम चंद्रमा के समक्ष रखें। और जितना भी टाइम, ये तो वैद्य लोग बता पाएंगे कितना समय रखते हैं। वैसे तो आमतौर से तो ये देखा गया है कि संपूर्ण रात्रि, जो पूर्णमासी की रात्रि होती है शरद पूर्णिमा में, उसमें सारे दिन रखा जाता है, उसको सारी रात्रि में रखा जाता है। तो अब वैद्य इसका निर्धारण कर लेंगे कितने समय रख करके और कैसे कैसे रोगियों को देनी है। यद्यपि बालक वृद्ध रोगी के लिए औषधि का सेवन करना जो है निषेध नहीं है, लेकिन ये जो औषधि है जो श्वसन तंत्र को हमारे मजबूत करने वाली है, ये चंद्रमा की किरणों पर ही आधारित है। अगर ये स्वयं औषधि सिद्ध होती तो इसे चंद्रमा की किरणों में क्यों रखा जाता। जाहिर है कि चंद्रमा की किरणों से ही ये औषधि जो है प्रदीप्त होती है। तो इसलिए जब ग्रहण काल का समाप्त हो जाए, ग्रहण काल समाप्त होने पर इसको चंद्रमा की किरणों में रखा जा सकता है। 1-2 घंटे जो भी हो, उसमें जो किरणें हैं
चंद्रमा की उससे जो हमारी औषधि है वो प्रदीप्त होगी और हमारे श्वास रोगियों को उसका लाभ मिलेगा। सर बात करें तो कल चंद्र ग्रहण है, ऐसे में किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है और कौन कौन लोग इसके प्रभाव में आने वाले हैं? देखिए, राशियों का जहाँ तक प्रभाव है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आम आदमी को कि देखिए 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ होती हैं और संपूर्ण विश्व उसमें जो है समाया हुआ है। मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, 12 राशियों में पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो किसी भी राशि के लिए ये कह देना, जैसे कि आमतौर से कह देते हैं पंडित लोग, अखबार वाले छाप देते हैं और भी कुछ लोग टीवी पे चैनल पे हमारे भाई लोग आके बता देते हैं, तो ये गणना सही नहीं है। गणना सही क्या होती है, जो जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा की स्थिति जिस कुंडली में जैसे जैसे स्थित है, उसका सौरमंडल पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव है, ये उस पर निर्भर करता है। देखिए, आमतौर से ग्रहण काल तो सभी के लिए निषिद्ध कहा गया है। घर से निकलना, गर्भवती स्त्रियों का बाहर निकलना, खाना पीना, ये सब निषेध है। इसमें तो ईश्वर का स्मरण, दर्शन, वंदन, पूजन ही करना श्रेष्ठ कहा गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे सुनने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आपको कल चंद्र ग्रहण पर क्या करना है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके फिर से आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।